X Limited gives you the following information on 31st March 23। कंपनी का क्या नाम है बच्चों? एक्स लिमिटेड। और बैलेंस शीट कौन से दिन की है? 31 मार्च 2023। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी नहीं शेयर कैपिटल कितने का है? 2,90,000। अब एक बार ना इसको जरा नीचे देखते हैं 290 के बारे में क्या बोल रहा है। रादर मुझे 1 मिनट देना आप बस। मैं इसको फाइल को इधर ले लेता हूँ, फिर लिख भी पाऊंगा सही सर। चलिए, तो मेरा शेयर कैपिटल है बच्चे। एक मिनट। हाँ जी, शेयर कैपिटल है 2,90,000। और मैं पहले इसकी डिटेल बता रहा हूं आपको। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000। इक्विटी शेयर 2,25 है। एंड 100 ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹65,000। तो क्या आप मुझे, अगर मैं आपको बोलूं इक्विटी शेयर के नंबर ऑफ शेयर और वो बता सकते हो? कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? नहीं, ऐसे नहीं है, रुपीज है वो। 2,25,000 है। एक शेयर पार वैल्यू डिवाइड बाय 50 करोगे आप। 4,500। 4,500 शेयर कितने के हैं बच्चे? 50 के। और प्रेफरेंस शेयर कहने से 650 शेयर है एट द रेट ऑफ 100। ये क्लियर है बात? देन रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 48,000। अब आप जरा रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में पढ़िए। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? पीएनएल। तो क्या ये सारा का सारा सीआरआर के लिए अवेलेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है जी। ये सारा का सारा पीएनएल। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर जी? ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश। हाउ मच इज अवेलेबल कैश विद यू? 31,000। बहुत अच्छी बात है जी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, यानी कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को जो रिडीम कर रहे हो वो एट प्रीमियम कर रहे हो। सो कैन यू टेल मी, 65,000 वालों को 65,000 दिया जाएगा या 65,000 प्लस 6,500? दैट इज 71,500 आई थिंक। समझे आप क्या बोला मैंने? तो भाई पैसे तो 71,500 निकलेंगे ना। 65,000 वाले 65,000 नहीं मांग रहे, वो कह रहे 10% ज्यादा लेंगे हम। क्लियर है बच्चे? ओके। बट एक छोटा सा सवाल, 71,500 है क्या आपके पास? नहीं है भाई साहब। प्रॉब्लम नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ कैश। कैश रिक्वायर्ड, अवेलेबल कैश शॉर्टेज। देखेंगे क्या चीज है। उधर आगे बढ़ते। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। तो ठीक है सर, शॉर्टेज ऑफ कैश इतना भी आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेचो, पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा। पर मेरा आपसे सवाल, इन्वेस्टमेंट है कितने की? ना वो सेल, हाँ। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 18,500। व्हाट इज द सेल प्राइस? एंट्री क्या डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,500 और पीएनएल डेबिट कर दूंगा। 3,500 का नुकसान हो रहा है मेरे को। 3,500 का नुकसान होगा तो ये जो तुम्हारे पास पीएनएल पड़ा था ये कम हो जाएगा। ठीक है जी। अगर डेटा कंसोलिडेट कर लेंगे अभी। आगे क्या बोल रहा है वो? टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ। वो कह रहा है कि फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी, कंपनी के फंड यूज कर लो। अरे कंपनी के फंड्स है कितने पर? ऐसे ही बोल रहा हूँ जनरली। 31,000 थे अभी तो। ठीक है, पर वो मुद्दे की बात नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई सारा पैसा यूज मत कर लेना, 12,000 रिटेन कर लें। ठीक है, अभी देखेंगे बच्चे, डोंट वरी।
और कह रहे टू इशू मिनिमम नंबर टू रेज बैलेंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। चलो पहले आप आसान वाला, क्या मैं ड्यू की एंट्री डाल सकता हूं? डाल दीजिए ड्यू की एंट्री। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, सबसे पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 65,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500। बिल्कुल। अगली एंट्री सर पैसे नहीं है, हो जाएंगे बेटे अरेंज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 71,500 71,500। अगली एंट्री क्या डालू बच्चे? प्रीमियम को राइट ऑफ करूंगा, करूंगा ही करूंगा। डाल दो, क्या एंट्री होगी राइट ऑफ करने की? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितने रुपए? 6,500। बहुत अच्छी बात है जी। और कोई एंट्री जो आपको लग रहा है सर बिना वो दिमाग लगाए प्रॉब्लम एंट्री? एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट को बेचने की। इन्वेस्टमेंट को जब आप बेचेंगे तो बैंक में 15,000, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी 18,500 से, और आपका लॉस आ जाएगा बच्चे 3,500। बताइए, क्लियर है? अब मेरा आपसे एक सवाल है, सोच समझ के आंसर दीजिए। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा? प्रॉब्लम नंबर 1, आई फाइंड आउट द शॉर्टेज ऑफ कैश, देन आई गो टू प्रॉब्लम नंबर 2। तो फिर याद है आपको दोनों से कुछ आंसर आता था, विच एवर इज हायर। क्या ऐसे ही हमारा पैटर्न था? अगर आप ऐसे भी करोगे ना आपका आंसर सही आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको उतनी मेहनत करने को बोल ही नहीं रहा। क्वेश्चन आपको ये नहीं कह रहा कि आप फिगर आउट करो कि प्रॉब्लम नंबर 1 की उससे बड़े शेयर आएंगे या प्रॉब्लम नंबर 2 से ज्यादा शेयर आएंगे। आप कहोगे सर ये कैसे आप कह सकते हो? बेटे देखो, लाइन का मतलब बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच टू रेज बैलेंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन ने आपको कंक्लूड करके बोल दिया है प्रॉब्लम नंबर 1 के हिसाब से सॉल्व कर दे। क्या वो ये कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स और व्हाटएवर, या कुछ कहानी? उसने आपको खुद ही हिंट दे दी बच्चे, मैं इस चीज को हिंट बोलूंगा। और आपको तसल्ली करनी हो आप बना लेना दोनों प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दोनों प्रॉब्लम बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि नंबर ऑफ शेयर किस में ज्यादा जा रहे होंगे, फंड्स वाले में जा रहे होंगे। ये उन्होंने कंक्लूजन करके दे दी जो मैंने आपको केस स्टडी के एंगल से सिखाया था। और ये आप देखोगे आगे के क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ करके वो बता देगा आपको, आपको किसी भी क्वेश्चन में दोनों बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आगे के क्वेश्चन में बोल दे नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू मीट द शॉर्टफॉल फॉर सीआरआर, यानी वो क्लियर बोल देगा फ्री रिजर्व की शॉर्टेज की वजह। मुद्दे की बात ये है, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नंबर 1 बनाना है सिर्फ, या दोनों बनाने हैं? ओनली 1। अब आइए 1 पे फोकस करते हैं। अगर मैं 1 पे फोकस करूंगा, 2 मिनट लगेंगे मेरे को बताने में। एक बार देखिएगा, आप अपने हिसाब से बनाइएगा पहले जैसे मैंने सिखाया। कितने पैसे की जरूरत है आपको?
ठीक है जी, 71,500, 15,000 आ गए थे आपके पास, ये वो हो गई पूर्ति। 31,000 थे आपके पास, उसमें से कितने होल्ड करने हैं, तो कितने यूज कर लोगे, 71,500 में से आपके पास भाई यही दो चीजें हैं, और है ही नहीं कुछ। तो शॉर्टेज कितने की आ गई, 37,500। एक शेयर कितने का इशू हो रहा है, अब आ जाओ, शेयर इशू जो हो रहा है पार पे हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे ही हो रहा है जी। इशूड एट पार, इशूड एट 50 लिखा था, ये देखो, टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ शेयर एट 50, क्या मानू, पार वैल्यू यही है। इसका मतलब 37,500 डिवाइडेड बाय 50, 750 शेयर इशू होंगे। समझ आया बच्चे। आइए इसको हम अपने तरीके से भी बना लेते हैं, कि हमने जैसे करा था। ठीक है, अब एक वर्किंग नोट बनाना बच्चे। पर इतना ये क्या, अब तू जैसे कंक्लूड करा 750, उसका बेस तो बना के देगा उनको। थोड़ा सा एटलीस्ट, ये तो बेयर मिनिमम ये तो करना पड़ेगा, समझ रहे। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, और उसके लिए आई एम सेइंग हाउ मच इज कैश रिक्वायर्ड, cash required is 71,500 less available cash। क्या मैं कह सकता हूं 31,000 तो है ही ना, 15 जोड़ ले पहले, टोटल आ गया 46, इसमें से 12,000 रिटेन करने हैं। क्वेश्चन बोल रहा था दोस्त दैट यू हैव टू रिटेन 12,000 लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब कितने रुपए आपने यूज करे, 34,000। इसका मतलब ये जो पैसा है ये शॉर्टेज हो गया बेटा, कितने रुपए आ जाएगा, 37,500, है ना। व्हाट इज द इशू प्राइस, 50, इशू प्राइस भी वही है, पार वैल्यू है, पर मैं इशू प्राइस ही लूंगा। नंबर ऑफ शेयर आ गए 750, कहिए साहब। नंबर ऑफ शेयर आ गया तो एंट्री डाल दो शेयर इशू करने की। क्या एंट्री डलेगी, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आइए फिफ्थ एंट्री डालते, 750 इंटू 50, 37,500 आ रहा था ना बच्चे। नहीं, अब आप बता दो मुझे लास्ट एंट्री। 37,500 से कैपिटल बढ़ गया, सफिशिएंट कंप्लायंस है। एग्जैक्टली exactly, आपका कैपिटल गिरा कितने से बच्चे, ना ना भाई, ध्यान रखो, पार वैल्यू पकड़ना हो। ठीक है, व्हाट इज द पार वैल्यू दैट इज रिड्यूस्ड, 65,000, एंड आई हैव टू रीस्टेट 65,000। आउट ऑफ दिस हाउ मच इज ऑलरेडी रीस्टेटेड, 37,500। तो जो बच गया उसका सीआरआर बनेगा, एंट्री बताओ क्या बनेगी, पीएनएल टू सीआरआर, कितने रुपए, 27,500, 27,500 क्या है, देखो बेटे पहले कर लिया बेटे मैंने कैलकुलेटर से, कैलकुलेशन तेज नहीं है, आंसर याद हो रखे हैं। ठीक है, सो बेसिकली पीएनएल टू सीआरआर 27,500, और अभी चेक कर सकते हो पीएनएल का बैलेंस है भी, अरे वो होगा ही होगा, क्वेश्चन ने हिंट दिया था। ऐसा नहीं होगा कि ये करके अरे सर पीएनएल ही नहीं था इतना, तो चेक कर लो आप, पीएनएल था कितना आपका टोटल बच्चे, 48 में से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 3500 कटा था, और 6500 कटा था।
तो 10,000 ही तो करा कटा। 38,000 तो अभी भी है, आपने यूज कितना करा? 27,500। मुझे बताइए, सटेगा नहीं? ओके, मेरे को आपको बस यही वाला पॉइंट बताना था कि भाई हमें हिंट मिलेगी तो वो समझ जाना। अगर आपको क्लियर है तो लो बेटे, आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रीड कराता हूं, आप ही करेंगे सॉल्व, क्योंकि खुद निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन से। एक बार रीड करते हैं। द फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। बहुत अच्छी बात है, कंपनी का नाम है एबीसी। कौन से दिन की बैलेंस शीट है? 31 दिसंबर 2022। कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर ईयर। शेयर कैपिटल दिया हुआ है जी 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये नंबर ऑफ शेयर हो गए, पार वैल्यू होगी 4 लाख आ गया। और रही बात प्रेफरेंस शेयर की, तो 1,000 प्रेफरेंस शेयर 100 के, तो 1 लाख रुपए का कैपिटल हो गया प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेरा आपसे सवाल, क्या कैपिटल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व? कैन आई यूज इट? मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप आगे भी पढ़ लोगे इंटर फाइनल। कैपिटल रिजर्व का ऐसे कोई एंट्री जिंदगी में आएगी नहीं। जो आपने शेयर कैपिटल में सीख कर आए हो ना 12वीं में, याद है? फोर फीचर खत्म होने के बाद बचा हुआ रिजर्व में चला जाता। ठीक है, एक वो है, एक दो जगह कुछ डिवेंचर में आ जाएगी। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व का कुछ नहीं है। तो ले दे के होता तो फ्री है ही। या मैंने आपके शेयर फाड़ दिए, दूसरे को रीशू कर दिए, नेट नेट में प्रॉफिट होता, भाई तो कैपिटल रिजर्व में जाता था। तो क्या ये भी यूज हो जाएगा? सीआरआर के लिए हो जाएगा। एसपीआर यूज होगा? एसपीआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व, उसके 5 पर्पस होते थे। तो आप एसपीआर तो भूल जाइए। जनरल रिजर्व यूज हो जाएगा और पीएनएल भी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए आगे देखते हैं। On 1st January, the board of directors decided to redeem the preference share at par. Oh my God, इंपॉर्टेंट बात ये है, पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है? पार पे हो रहा है जी। 1 लाख वाले को 1 लाख ही मिल रहा है। अब देखिएगा, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ, डू यू थिंक कि मैं प्रॉब्लम नंबर 1 बनाऊं जिससे मैं ये बोलूं हाउ मच इज कैश रिक्वायर्ड? 1 लाख। व्हाट इज कैश रिक्वायर्ड? 1 लाख। हाउ मच इज अवेलेबल कैश? अब आप जब ढूंढोगे, कैश है ही नहीं, तो आपका दिमाग चला सर नील मान लूंगा मैं। लेकिन आप सोचिए, क्वेश्चन हिंट दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? रिडीम करो, यूटिलाइज। और क्वेश्चन आपको सफिशिएंट रिजर्व्स दे रहा है। क्यों जा रहे हो प्रॉब्लम 1 पे? समझ रहे हो? हिंट मिल रही है आपको, ये हिंट पकड़नी है आपने बस। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन कैश ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ कंपनी। मुझे बताइए, हो जाएगा बच्चे? स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम रिडीम को ड्यू करने की एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री क्या डालोगे स्वास्तिक जी? पहली एंट्री क्या डलेगी? करेक्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना? स्टार्ट कर दो बच्चे।
चलिए, सीक्वेंस का कोई ऐसा कोई बोली, नीचे बस एक नोट पढ़ लेना। इधर कैन नॉट लिख रहा है ना, सजेस्टेड के अंदर यूज कर रखा है। अब कर लो जो करना है, मतलब इधर देख रहे हो आप क्या लिख रहा है, एंड कैपिटल रिजर्व कैन नॉट, पर जो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आ रहे हैं उसमें यूज कर रहा है। दोनों बातें हैं बेटे। हाँ मतलब सेफर साइड पहले वो वाले यूज कर लो, बट अगर कैपिटल रिजर्व ही हो तो यूज कर लेना। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, हो गया, सब बच्चों का हो गया था ना? एक और पहले वाला क्वेश्चन करा दूं, फिर ये सारे तो कंक्लूडेड है। आइए, ये वाला देखते हैं बच्चे। ठीक है, बस एक आध क्वेश्चन यही और एक क्वेश्चन और देखना, और फिर मतलब आपको पैटर्न क्लियर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, तो इसका मतलब मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का, फुली पेड अप, एंड 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। इसका मतलब मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होता है भाई, फ्री रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। ठीक है, स्टूड एज फॉलो। जनरल रिजर्व 80,000 यूज कर लूंगा क्या, वैसे अवेलेबल है, बिल्कुल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 20,000, बहुत अच्छी बात, अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अब ये पहली बार आ रहा है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन हेल्प करेगा। आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, और ये बाहर जो लिखा टोटल लिखा हुआ। मेरे कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टोटल कितना है, 10,000, जिसमें जो कह रहे हैं 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई फ्री कितना हो गया, 5,000, तो 5 यूज कर लूंगा मैं। टेक्निकली अगर बोलूं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बनाने की। ठीक है, वैसे फ्री रिजर्व ही माना जाता है। ठीक है, एसपीआर यूज करूंगा, नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं, अगर जितना मैंने पढ़ा है, कह सकता हूं 1 लाख को रिडीम करना है और कुछ रिजर्व्स दे दिए मेरे। अगर मैं आगे ना भी बढ़ूं, एक बार दिमाग लगाऊं, क्या मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं? 80 + 20, 80 + 20 + 5, 1,05,000 तो दिख रहे हैं। बट अभी क्वेश्चन किस तरफ जाएगा पता नहीं अभी। कैश बैलेंस कितने का है? ओ माय गॉड, शॉर्टेज ऑफ कैश दिखने लग रही होगी आपको। पर आगे पढ़ते हैं एक बार। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1 लाख वालों को 1/10, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हेलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, अभी मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके। हाँ जी बच्चे, आप मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कैसे कर रहे हैं आप? 10%, 1 लाख वालों को कितने पे, 1,10,000। तो अगर मैं सोचूं ऐसे ही, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, 1,10,000 है तो 10,000 से तो मेरे फ्री रिजर्व वैसे ही खत्म होंगे, और मेरे पास तो 1,05,000 पड़े हुए थे, 10 खत्म, तो भाई ये तो रिजर्व भी शॉर्टेज लग रहा है भाई कुछ। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन
द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। वो कह रहा कोई बात नहीं, शेयर इशू करेंगे at par after utilizing the undistributed reserve subject to a condition that 20,000 shall be retained in general reserve which should not be utilized। सर ये क्या बोल गए आप? क्वेश्चन ने हिंट दे दिया आपको, अब उसको आराम से पढ़ेंगे, एक बार देखना। फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू। फ्रेश इशू तो होना ही होना था। अच्छा, इशू कैसे हो रहा है बच्चे? पार। और वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ यू विल कंक्लूड कितने शेयर होंगे आफ्टर यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, आफ्टर यूटिलाइजिंग द रिजर्व। और एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन है कि 20,000 रिटेन कर लेना रिजर्व में। सारे रिजर्व खत्म मत करना, पूरा रिजर्व खत्म नहीं करना है, 20,000 छोड़ने हैं। उसके बाद जो अभी भी कैपिटल नहीं उठा उसका क्या कर देंगे हम? फ्रेश इशू। आप मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कैश की पोजीशन भी देख लो? नहीं बोल रहा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडरिंग बोथ द सिचुएशंस या कुछ ऐसा? और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप दोनों से कर लो सॉल्व, आपका आंसर कंक्लूजन यही निकलने वाली है। क्योंकि इसने ना रिजर्व भी होल्ड करा दिए, तो उसने फ्री छोड़े ही नहीं ज्यादा, तो उससे वही शॉर्टेज आएगी। काफी क्लोज चल रहा था, कैश 98 था, ये 95,000 था, बहुत क्लोज था। उसने कैसे वन साइडेड कर दिया? उसने रिजर्व सारे मत खत्म करियो, 20,000 रोक लियो। 20,000 रोकोगे तो भाई फिर तो फंसोगे ही ना, फिर तो रिजर्व की सिचुएशन तो ज्यादा ही आएगी। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन हिंट दे रहा है, मैं वो देखना है। अब आप मुझे बताइए, एंट्रीज डालनी है। पहली एंट्री बता दीजिए आप। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। नहीं, ये तो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे थे ना। 10%। दोबारा से बोलता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 1,10,000 1,10,000, और पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000। उसके बाद बेटे रिजर्व वाली कहानी बना दो ना, टेबल बना के। 1 लाख के जाने हैं, रिजर्व कितने अवेलेबल बचे, नंबर ऑफ शेयर। स्टार्ट कर दीजिए बच्चे।
हो गया। देख हमारे पास जनरल रिजर्व 80 का था प्लस 20 प्लस 5, टोटल रिजर्व कितने थे हमारे पास? 1,05,000, जिसमें से मैंने राइट ऑफ कर दिया होगा जो आपने 10,000 करा, तो वो यूज करा होगा ना आपने पहले, तो 95 रह गया। 95 में से कितना बचा के चलोगे? 20,000। तो अब यूज कितना कर सकते हो? 75,000। समझ रहे? तो जो यूज हो रहा होगा 75, पर मुझे तो पूरे 1 लाख से उठाने हैं, तो कितनी पार वैल्यू का कैपिटल इशू करूंगा? 25,000 का। देखना अब इधर, पहले नीचे वाली एंट्री कर लो। जनरल रिजर्व भी यूज कर लिया, 10 है, 75 से सीआरआर कर दिया। कैपिटल कितने से बढ़ाना है? 25 से, बैंक टू कैपिटल। हाँ हाँ, क्योंकि कोई डेट नहीं है तो ऐसा वो है। बट ट्राई टू डू, मतलब मैंने तो आपको जो सीक्वेंस है, कोशिश करो मॉड्यूल का सीक्वेंस धीरे धीरे पकड़ लेना, प्रैक्टिस करते रहोगे। हाँ, कि पहले मतलब वर्किंग कर ली पर पहले इशू कर दिया और वो कर लिया। हालांकि वो फर्क नहीं पड़ रहा, बट ठीक है भाई, जैसे मॉड्यूल कर रहा है क्लोजेस्ट वही करना चाहिए। हाँ वो तो है, क्योंकि उससे क्या होता है, इसी पे ही फोकस हो जाता है। पर जब हो जाएगा ना 2-3 बार, फिर तुम्हें आ जाएगा। हो गया था ना सब बच्चों का? बस बेटे, लास्ट क्वेश्चन बेटे। एक और क्वेश्चन करोगे या बस इतना ही? यार बेटे, अभी तो 3 बजे, भी तो 2:30 बजे है बेटे। घर पे कर लोगे आप? मेरे को भरोसा नहीं है बेटे आप पे। वैसे तो हो गया है, क्या करें, क्वेश्चन करें और हो जाएगा। घर पे कर लेना इसको सारा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर आपका सारा का सारा डन है, मैंने जो आपको हिंट बोली थी बस वो ध्यान रखना। अब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इलस्ट्रेशन लास्ट सीक्वेंस में करके खत्म हो जाएगा बच्चा। ठीक है जी, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिबेंचर्स, यार एक क्वेश्चन और करा दूं क्या अभी? जल्दी लग रहा है। हाँ, फिर बैक पैक हो गया। चलो ठीक है, कर लेना पर घर पे पक्का से, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन कराता हूँ, पर आज जल्दी क्लास हो गई तुम्हारी। ठीक है यार, मैं तो 2 बजे आया था। आप लेके आए थे पर आधा घंटा पड़े हो तुम आज। मैं 3 बजे से था वो, तो मैं 20 मिनट क्या करूँ? चलो भी 20 मिनट काम हो गया तो जीएसटी रख लूंगा फिर। चलिए इतना रखते, कर लेना पक्का से, ठीक है।